Good morning, 6th class. Welcome again in your science class, students. And now I want something to say to you. As you all know that today is the birthday of Lord Shri Krishna. So first of all, happy Janmashtami to all of you and your family. Today is a very special day, children. And we all celebrate that which is like a festival. So we will celebrate the birthday of Lord Krishna in the evening, but before that it is also important to study बच्चों. So let's go back to the topic we were studying and will complete it. So we were studying about can water dissolve any amount of a substance. हम ये पढ़ रहे थे कि वाटर जो है वो किसी भी पदार्थ की कितनी भी मात्रा को घोल सकता है. पहेली ने घोला था ना, पूरे एक पाउच जो है वो साल्ट का उसने सैंड में मिलाया था और उसको कुछ मात्रा में जल में घोला था उसने, लेकिन पूरा नमक उसको इवेपोरेशन के द्वारा प्राप्त नहीं हुआ था. तब मैंने आपसे लास्ट में कल के वीडियो में आई आस्क्ड एक क्वेश्चन टू यू in the mixture, is there some way that water could be made to dissolve more salt before the solution gets saturated. मैंने ये पूछा था कि क्या कोई और विधि है ऐसी कि संतृप्त विलयंस में और अधिक मात्रा में हम लोग किसी भी सब्सटेंस को we can dissolve. Let us try and help पहेली out. और ये भी कहा था कि क्या हम पहेली की किस तरह से मदद कर सकते हैं, ऐसा आप बता सकते हो. So now we do the activity 9. Take some water in a beaker and mix salt in it until it can't dissolve any more salt. कल की तरह ही हमें एक बीकर में वाटर लेना है और उसमें साल्ट को घोलना है. तब तक घोलना है जब तक कि उसमें नमक जो है वो शेष बच ना जाए, यानी दिखने ना लगे आपको पानी में. दिस विल गिव यू ए सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ साल्ट इन वाटर. इससे आपको एक संतृप्त विलयन प्राप्त होगा. मीन्स द extra quantity of salt is remaining in the bottom of glass. Now add a small quantity of salt to this saturated solution and heat it. अब थोड़ा नमक और डालिए इसमें. पहले से ही नमक बच रखा है पेंदे में, लेकिन थोड़ा नमक और डालिए और अब इसको गर्म कीजिए सॉल्यूशन को. आप व्हाट डू यू फाइंड, आप क्या देखते हो, व्हाट हैपन्स टू द अनडिजॉल्व्ड साल्ट इन द बॉटम ऑफ द बेकर. क्या हुआ जो नमक पीछे पेंदे में बचा हुआ था. डज इट डिजॉल्व, क्या ये घुल गया. नाउ क्या अभी ये घुल गया है. इफ़ यस, यदि हाँ, कैन सम मोर साल्ट बी डिजॉल्व इन दिस सॉल्यूशन बाय हीटिंग इट. मीन्स हम लोग पहेली की हेल्प कर सकते हैं. उतनी ही क्वांटिटी में पानी की उतनी क्वांटिटी में हम लोग एक्स्ट्रा साल्ट या एक्स्ट्रा सब्सटेंस जो है वो डिज़ोल्व कर सकते हैं बाय हीटिंग, है ना. वी कैन extra quantity of substance can be dissolved in the fixed quantity of water by heating. Let this hot solution cool. अब इस hot solution को या गर्म solution को विलयन को ठंडा होने दीजिए. Does the salt appear to settle at the bottom of the beaker again. क्या जो पेंदे में नीचे नमक पहले जमा हुआ था वो अभी भी दिखाई दे रहा है. The activity suggested that larger quantity of salt can be dissolved in water on heating. I told you already. What means that activity suggested that larger quantity of salt can be dissolved in water on heating. कि गर्म करके हम लोग जो है वो नमक की एक्स्ट्रा क्वांटिटी या एक्स्ट्रा मात्रा को भी संतृप्त होने के बाद भी विलयन में घोल सकते हैं. डज वाटर डिज़ोल्व इक्वल अमाउंट ऑफ डिफरेंट सॉल्युबल सब्सटेंस. क्या पानी जो है वो बराबर मात्रा में ही सॉल्युबल सब्सटेंस को घोलता है. सभी सब्सटेंस अलग अलग सब्सटेंस को बराबर मात्रा में घोलता है. लेट अस फाइंड आउट. चलिए देखते हैं, पता करने की कोशिश करते हैं. एक्टिविटी 10. सो वी विल डू द एक्टिविटी 10. टेक 2 glasses and pour half of cup of water in each of them. 2 ग्लास लेने हैं और आधा आधा कप पानी भरना है दोनों ग्लासों में. Add a teaspoon of salt to 1 glass and stir till the salt dissolves. 1 टेबल स्पून आपको नमक की डालनी है इसके अंदर और उसको घोलना है जब तक कि साल्ट डिज़ोल्व हो जाए. गो ऑन एडिंग साल्ट 1 टीस्पून एट ए टाइम. और इस प्रकार एक एक करके, जैसे पहेली ने डाली थी वैसे हम लोगों को एक एक करके चम्मच नमक की बढ़ाते जाना है और उसको घोलते जाना है. टिल द सॉल्यूशन सैचुरेटेड, है ना, जब तक कि विलयन संतृप्त नहीं हो जाता. यानी संतृप्त कब होगा,
how we can know that the solution is saturated or not. If the extra quantity of substance is remain in the bottom of glass or beaker, then we can say that the solution is now saturated. तो तब तक हम लोगों को घोलते जाना है, ठीक है. अब रिकॉर्ड द नंबर ऑफ स्पून्स ऑफ साल्ट दैट डिज़ोल्व इन द वाटर. नीचे हम लोग एक टेबल बनाएंगे, उसके अंदर आपको कितनी चम्मच साल्ट डाली है ये रिकॉर्ड करना है इन टेबल 5.2. नाउ रिपीट द सेम एक्टिविटी विद शुगर. अब यही एक्टिविटी हमको रिपीट करनी है विद द शुगर. रिपीट दिस विद सम अदर सब्सटेंस दैट आर सॉल्युबल इन वाटर. और यही विधि या यही प्रोसेस हम लोग अदर सब्सटेंस के साथ भी वी कैन रिपीट, जो कि पानी में घुल सकते हैं, ठीक है. व्हाट डू यू नोटिस फ्रॉम टेबल 5.2? वी विल सी द टेबल 5.2 इन बिलो. डू यू फाइंड दैट वाटर डिजॉल्व्स डिफरेंट सब्सटेंस इन डिफरेंट अमाउंट्स? यस, वाटर डिज़ोल्व डिफरेंट सब्सटेंस इन डिफरेंट अमाउंट. कि वाटर जो है वो अलग अलग पदार्थों की अलग अलग मात्रा को ही घोलता है, ठीक है. जब ये टेबल हम कंप्लीट करेंगे कितनी स्पून हमने शुगर डाला, कितनी स्पून साल्ट डाला, तो उससे हमको समझ में आ जाएगा, क्योंकि दोनों की क्वांटिटी अलग अलग ही आएगी. सो लेट्स सी द टेबल 5.2. फर्स्ट कॉलम इज सब्सटेंस नेम, second is number of spoons of substance that dissolved in water. First is salt and second is sugar, ठीक है. We have discussed a few methods of separating substance. हमने यहाँ पर separating of substance method देखे हैं, हमने कई मेथड देखे हैं. some of the methods of separation presented in this chapter are also used in a science laboratory. जो इस पाठ में यहाँ पर पदार्थों के पृथक्करण की विधियाँ बताई गई है, उनमें से कुछ जो है वो विज्ञान प्रयोगशाला में भी काम में लिए जाते हैं. वी ऑल्सो लर्न दैट ए सॉल्यूशन इज़ प्रिपेयर्ड बाई डिज़ोल्विंग ए सब्सटेंस इन ए लिक्विड. हमने ये भी देखा है कि वी ऑल्सो लर्न, हमने ये सीखा या ये देखा कि दैट ए सॉल्यूशन इज़ प्रिपेयर्ड, एक सॉल्यूशन कैसे बनता है, एक विलियन कैसे बनता है, बाय डिज़ोल्विंग ए सब्सटेंस इन ए लिक्विड. एक द्रव्य में जो है वो कोई पदार्थ घोलने पर क्या बनता है, सॉल्यूशन बनता है. ए सॉल्यूशन इज़ सेड टू बी सैचुरेटेड इफ़ इट कैन नॉट डिज़ोल्व मोर ऑफ द सब्सटेंस इन इट. और एक विलियन जो है वो सैचुरेटेड या संतृप्त विलियन कब कहलाता है, जब उसमें पदार्थ की और अधिक मात्रा को घोला नहीं जा सकता है. सो स्टूडेंट्स, आवर फिफ्थ चैप्टर सेपरेटिंग ऑफ सब्सटेंस इज़ कंप्लीट नाउ, and we will do the question answer of this lesson in your next video or next PDF. Okay students, happy Janmashtami again.